नमस्कार, मैं संजय यादव और हमारे साथ मौजूद है इस समय यूथ ब्रिगेड दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तारीखों उत्तर प्रदेश चुनाव का ऐलान हो चुका है और बात कर लें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों सटे हुए राज्य हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे और चुनावी चर्चा करेंगे कि क्या है इनकी पार्टी की रणनीति और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेके ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। सबसे पहले तो मेरा मऊतक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव अब उत्तर प्रदेश में है और दोनों राज्य की बात कर लें, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि दोनों राज्य सटे हुए हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लेकर लड़ रही है चुनाव? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बात है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों समीपवर्ती राज्य हैं और इस बार जो चुनावी मुद्दे होंगे हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी, अच्छी सड़कें होंगी, जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर जिस सरकारों ने किया है लोग उनकी वरीयता को देख रहे हैं। हमारे ओएप्स है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, 22 लाख बच्चों को आईटी सेक्टर में नौकरियां हैं, अच्छे स्वास्थ्य कैसे हो, अच्छे स्वास्थ्य की संस्थाएं कैसे बने, अच्छे विश्वविद्यालय कैसे बने, जो हमारे लोग पढ़ के निकल के आ रहे हैं उनको नौकरी कैसे उनकी शिक्षा के मुताबिक, उनकी योग्यता के मुताबिक मिले, ये सारे बुनियादी मुद्दे हैं और इसी को हम लोग मुख्य मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता न हिंदू, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध, न यहूदी, इन सब मुद्दों से बाहर निकल करके अपनी बुनियादी जरूरतों पे वोट करेगी और समाजवादी पार्टी को वोट करेगी। जैसा आपने बताया कि इस बार मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या लगता है पिछले जो चुनाव लड़े गए वो फिर किस पे लड़े गए थे? पिछले चुनाव भी मुद्दों पे समाजवादी पार्टी ने लड़ा, लेकिन लोगों को गुमराह करने में बीजेपी सफल रही और सबसे बड़ा यही कारण रहा। अब लोग पछता रहे हैं, लोग कह रहे हैं, सालों से लोग परेशान हैं। किसान की बोरी से 5 किलो निकाल लिया गया, दाम भी बढ़ा दिया गया, लोग लाठियां खा रहे हैं, छात्र लाठियां खा रहे हैं, अभ्यर्थी लाठियां खा रहे हैं, 69,000 वैकेंसी के लोग लाठियां खा रहे हैं, शिक्षा मित्र परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं समझती, अपनी लाठियां दे रही है हमारे लोगों को। उत्तर प्रदेश के लोग समझदार हैं, समझ चुके हैं इस सरकार की हकीकत। इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं युवक, प्रदेश की जनता। और देश का चुनाव उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, इसका असर लोकसभा के चुनाव पे भी पड़ेगा और लोग इस बार वोट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को। क्या लगता है, जैसे आपने बातें को रखा कि जातिवाद, इसमें जातिवाद नहीं, हम लोग मुद्दे पे आ रहे हैं, मगर आपकी ही पार्टी है जो कभी ब्राह्मण सम्मेलन, कभी ठाकुर सम्मेलन, कभी राय सम्मेलन, कभी यादव सम्मेलन, कभी चौहान सम्मेलन कराया जा रहा है, इससे क्या समझा जाए फिर? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल किसी एक व्यक्ति, एक समाज के वोट से राजनीतिक दल नहीं सरवाइव कर सकते। इसलिए जरूरी है कि सर्व समाज को साथ लेकर के चलना। सभी राजनीतिक दल उस तरीके से काम करें। हमारे टिकट का बंटवारा देख लीजिए, कल एक सूची आई 159 प्रत्याशियों की, जिसमें 64 ओबीसी को दिया गया। हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी है। उसके बाद माइनॉरिटी को 31 सीट मिला, वैश्य समाज को 8 सीट मिले, राजपूत समाज को 9 सीट मिले, 7 सीट मिले, ब्राह्मण समाज को 9 सीट मिले। तो हमने कोशिश किया है, हमारी पार्टी ने कोशिश किया है कि सर्व समाज को साथ लेकर के चले और सबकी सम्यक साझेदारी से सरकार बने। बात कर ले हम उत्तर प्रदेश की, आपको नहीं लगता कि सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हमारे यहाँ है, सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हमारे यहाँ है, सबसे अधिक एमपी एमएलए हमारे यहाँ से बन के जाते हैं, प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ प्रदेश से बहुत ज्यादा गए हैं देश में, और एक देश की राजनीति को भी उत्तर प्रदेश का बड़ा महत्व रहा है। बट आपको नहीं लगता कि सबसे अधिक पिछड़ापन भी अगर है तो उत्तर प्रदेश में है और पलायन की स्थितियां भी हैं तो उत्तर प्रदेश में ही है? ठीक बात है, पलायन के कई सारे बुनियादी कारण होते हैं, हमें उन कारणों में जाना होगा। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर हमारे यहाँ आता है तो उसको 2-3 चीजें जो मुख्य होती हैं, एक तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर चाहिए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर चाहिए, वहां की बिजली व्यवस्था, ऊर्जा होती है, ऊर्जा से ही सारी इंडस्ट्री चलती है, ये बेहतर होनी चाहिए। आप बता दीजिए पिछले 5 साल में, 4.5 साल में मुख्यमंत्री जी ने कितने वर्ल्ड लेवल की सड़कें बनाई हैं? उत्तर प्रदेश में जो भी फीता काटा है मुख्यमंत्री जी ने, समाजवादी सरकार के काम थे। समाजवादी सरकार के कामों का नाम बदला इन्होंने, समाजवादी सरकार के काम का फीता काटा इन्होंने। एक आप बता दीजिए कि ट्रांसमिशन इन्होंने बिजली विभाग का बनाया हो जिसे किसी औद्योगिक घरान व्यवस्था में दी जा सके। इन्होंने एमओयू साइन किया, कितने यहाँ पे जो एमओयू साइन हुए वो इंप्लीमेंट हो पाए?
एक भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। घोषणाओं की सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है, फरेबों की सरकार। ठोक दो मुख्यमंत्री की भाषा होती है। मुख्यमंत्री कहते हैं हम ठोक देंगे, ये कोई संवैधानिक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मुख्यमंत्री को यही नहीं पता है कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या होती है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, राजनीति में बयान तो दिए जाते हैं, जैसे आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी सरकार है। 4 बार सरकार रही है समाजवादी पार्टी की, और 1 बार बीजेपी की बहुत दिनों के बाद वापसी हुई है। 3 से 4 बार सरकार बीएसपी की रही है, 4 बार आपकी सरकार रही है। अगर आप सवाल करें कि बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, तो ये फिर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार भी विफल रही इन मुद्दों पे? बिल्कुल नहीं, बीजेपी बिल्कुल विफल रही है। 5 साल में एक काम गिनवाने के लिए उनके पास नहीं है। आप बता दीजिए, लखनऊ से आगरा विश्व स्तर का सबसे बड़ा, नेताजी पहली बार विश्व स्तर की सड़क बनवाए जो लोहिया पथ कहते हैं हम। उसके बाद आदरणीय श्रीमान अखिलेश यादव जी ने लखनऊ से आगरे तक विश्व स्तर की सड़कें बनाई। और जब भगवान न करे कभी देश में किसी आफत और विपत्ति की स्थिति आएगी तो हमारे फाइटर उस सड़क के ऊपर उतर पाएंगे। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मुख्यमंत्री जी दे पाए हैं? सर्विस लेन काट दिए, अलाइनमेंट चेंज कर दिए अपने ठेकेदारों को सेट करने के लिए। वहां से कहने लगे कि 1700 करोड़ रुपए उन्होंने कम किया। झूठ बोल रहे हैं वो। जब सड़कें बड़ी बनती हैं तो उनका अलाइनमेंट अलग होता है सामान्य सड़कों से, और वहां के स्थानीय लोगों के लिए सर्विस लेन होनी चाहिए। सर्विस लेन नहीं बनी है, पूरी सड़क बनकर तैयार हो गई, डिवाइडर अभी तक नहीं लगा। मैं लखनऊ से आ रहा, बहुत सारे जिलों में देखा हूं कि अभी डिवाइडर नहीं बनाए, सड़कें पे पशु आ जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। पैसे बचाने के चक्कर में लोगों को जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऑक्सीजन के समय सरकार गायब थी और सरकार ने नियम लाया कि किसी भी जिले में ऑक्सीजन के लिए सीएमओ का अप्रूवल होना चाहिए। एक बात बताइए, मैं मऊ जिले से हूं, मेरा अपना जनपद मऊ है। घोसी में अगर किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो क्या मऊ से, जब घोसी से मऊ जाएगा और सीएमओ से परमिशन लेके आएगा, तब तक क्या उस मरीज की स्थिति वैसे ही बनी रहेगी? मुख्यमंत्री जी संवेदनहीन आदमी हैं। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा उन्होंने पार की है। समाजवादी पार्टी सरकार में मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, लेकिन इस कठिन वक्त में जब लोगों को उसकी जरूरत थी, मुख्यमंत्री जी चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार का क्या हुआ काम था, इसलिए उसको उपयोग में नहीं लाए, क्योंकि समाजवादी लोगों के काम लोगों के नजर में नजर आने लगेंगे, लोगों को दिखने लगेगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लोगों के हित में प्रयोग नहीं किया है। यह मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। खुद एक व्यापारी कानपुर से गोरखपुर आता है, गोरखपुर मुख्यमंत्री सीएम सिटी कहा जाता है, मुख्यमंत्री जी का जनपद है, वहां होटल में मार दिया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए आप, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। एनसीआरबी जो गृह मंत्रालय, जो भारत सरकार के गृह मंत्री जी है, उसके उस डेटा में आप देखिए उत्तर प्रदेश सबसे 65 राज्यों में है। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपको नहीं लगता जिस तरह से पुलिस की घटनाएं बढ़ के सामने आई हैं और कहीं ना कहीं पुलिस में भर्ती करने वाले जो मेरिट पे बच्चे रखे गए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की भी गलती रही, नाकामी रही कि मेरिट पे भरने के बजाय पढ़े लिखे बच्चों को अगर मौका दिया जाता तो ऐसी घटनाओं पे लगाम लगती? क्या मेरिट बिना पढ़े लिखे हो जाती है? कोई भी मेरिट पढ़ लिख के ही तो बनाता है। बिना पढ़े शिक्षा लिए आपकी मेरिट कैसे बन जाएगी? मेरिट पे वैकेंसी आए हुए लोगों के, बीजेपी के लोगों के आरोप है ये। वो कहते हैं कि चूंकि मेरिट के आधार पे जो लोग रखे गए, मैं कहता हूं यही लोग जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, श्रीमान अखिलेश यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो क्यों नहीं गलत कार्य करते थे? बताइए, डायल 100 था, क्विक रिस्पांस सिस्टम था, 10 मिनट में पुलिस पहुंचती थी। अब पुलिस का सिस्टम देख लो आप, 112 सिर्फ इसलिए आप बदल दिए, सिस्टम इसलिए चेंज कर दिए कि समाजवादियों का किया गया काम था। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई उससे नहीं होती थी? मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब देंगे? आरोप तो आप पे भी लगते रहे हैं, आपकी पार्टी पे भी लगते रहे हैं कि आपके सिस्टम में सही नहीं था। काफी दंगे हुआ करते थे आपकी जब सरकारें थी, और जो यहाँ की पुलिस की व्यवस्था थी वो भैंस खोजने में लग जाती थी। तो आपको सवाल तो आप पे भी किए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी पूरे 5 साल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते रहे। मुख्यमंत्री जी के जब 4.5 साल बीत गए और एनसीआरबी के डाटा है, उस डाटों में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे फिसडी राज्यों में से रहा है। यहाँ हत्याएं बढ़ी हैं, बलात्कार बढ़े हैं। क्या आप किसानों के ऊपर गाड़ी जो चढ़ाई गई वो भूल गए? उन्नाव की बेटी के साथ जो हुआ वो भूल गए? हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ वो भूल गए? मुख्यमंत्री जी मुद्दों से भटकाने में बड़े माहिर हैं और उसी रणनीति का हिस्सा है कि जब उनसे कोई प्रश्न करे तो समाजवादी पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के टाइम में सरकार थी, 100 नंबर कोई भी आपत्ति और विपत्ति आने के बाद, आपत्ति विपत्ति किसी के ऊपर भी आ सकती है, वो औचक ही होती है। उस टाइम डायल 100 जिसने भी डायल किया है वो लोग आपको बता देंगे समाजवादी पार्टी सरकार की देन ये डायल 100 है।
आज के डेट में किसान परेशान है, सांडों से परेशान है, भैंसों से परेशान है, पड़ों से परेशान है। किसान की तो चिंता ही नहीं है सरकार को, अपने लोगों की तो चिंता ही नहीं है सरकार को। बात कर ले हम आपसे, जैसा आपने आरोप लगाया तो सवाल तो आपसे भी किया जाएगा कि देखा जाए कि अगर इस सरकार ने उन्नाव कांड किया तो आपके भी तो मंत्री, समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं, प्रजापति आज जेल में हैं, ये भी तो छुपा नहीं है। इस पे मैं इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि मामला सब जुडिस है, और सब जुडिस मामलों पे कमेंट करना राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे भी ठीक नहीं है। जो भी है गायत्री प्रजापति जी छूट के आएंगे, और अधिकतर मामलों में छूट गए हैं। मामला सब जुडिस है तो जो कोर्ट का आदेश होगा हम सबके लिए सर्वमान्य है। क्या लगता है जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, एक समाजवादी पार्टी पे तो आरोप लगता रहा है परिवारवाद की पार्टी है और अपने ही परिवार को बढ़ाने में लगी रही, क्या लगता है आपको, कहां तक ठीक है ये? देखिए, बहुत आसान होता है किसी के ऊपर आरोप लगा लेना। मैं आपको 10 आरोप अभी गिना देता हूँ। रक्षा मंत्री जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उनके दोनों बेटों को बीजेपी ने टिकट दिया है। वसुंधरा राजे का पूरा परिवार, सिंधिया पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के पुत्र हैं, तो मुंडे परिवार पूरा बीजेपी में है। तो मैं आपको 20 ऐसे और उदाहरण दे सकता हूँ, इन उदाहरणों के अलावा जो बीजेपी के अंदर परिवार आता है। बात परिवारवाद की नहीं, बात शिक्षा की है, बात स्वास्थ्य की है, बात बुनियादी सुविधाओं की है, बात एम्प्लॉयमेंट की है, बात 69,000 जो वैकेंसी में हमारे रिजर्वेशन के सीटों को मुख्यमंत्री जी तो गलत कारणों से जो हमारे वंचित वर्ग के बच्चे और अभ्यर्थी बच गए उनकी है। हम इन सब मुद्दों पे कतई नहीं जाने वाले हैं। हमारा सिर्फ एक मुद्दा है, हमारे शिक्षा मित्र मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे में 69,000 वैकेंसी है। हमारे मुद्दे में 24 घंटे बिजली कैसे मिलेगी और 300 यूनिट फ्री बिजली कैसे मिलेगी, हमारे लोगों को अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, ये हमारे मुद्दे हैं और इसी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता हमारी तरफ देख रही है। और सबसे बड़ा ओल्ड स्कीम, पेंशन स्कीम जो है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और इस मुद्दे को बहुत करोड़ों हमारे जो एम्प्लॉय लोग हैं उनके भविष्य अधर में थे। सरकारी नौकरी की एक स्वीकार्यता इसलिए थी कि आप एक बार इंगेज हो गए तो आप जीवन पर्यंत आपको एक आर्थिक स्थायित्व रहता था। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देखता हूं कि अब वो चीजें नहीं रही। लेकिन अब हमारे इस बार के घोषणा पत्र में ये हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने शामिल किया है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, एक स्थायित्व भी मिलेगा। हमें भी उनसे उम्मीद है, हम हमारी पार्टी उनके साथ न्याय करेगी, हमारे नेता उनके साथ न्याय करेंगे, वो लोग हमारे नेता के साथ हैं। क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश में कहां स्टैंड कर रही है आपकी पार्टी? क्योंकि हार तो वो भी नहीं मानने के लिए तैयार है ना। जनता के लिए कितना कुछ किया है, फ्री में राशन दिया, फ्री का वैक्सीन दिया, नमक दिया, चना दिया, तेल दिया, तो जनता को कहीं ना कहीं ऊपर उठा तो वो भी रहे हैं। तो आप कहाँ स्टेबल कर रहे हैं और आपके मुद्दे, तो इस बार आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? अब की बार कैसो पार 400 प्लस 3 विपक्ष के लिए। हमारे नेता ने कहा उत्तर प्रदेश की जनता के मन को टटोल के कहा है और क्लीन स्वीप कर रहे हैं हम चारों तरफ, चाहे उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हो, पश्चिमी हिस्सा हो, बुंदेलखंड हो, सेंट्रल, लड़ रहे हैं जीतने के लिए और 10 तारीख को रिजल्ट बता देंगे। देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।